हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर पाठशाला। जिसमें आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो हमारे मिड सेम में यानी कि फर्स्ट ईयर के मिड सेम का जो स्टूडेंट है वो उसका क्वेश्चन है। और मिड सेम जैसा कि जस्ट लाइक इंड सेम में भी वैसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है इंजीनियर मैकेनिक्स का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से दिया हुआ है ऑप्शन वगैरह भी। तो हम पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम्स इफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी यानी एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इन अ इक्विलिब्रियम देम। तो यहाँ पर दिया हुआ है लामी थ्योरम का जो ये फार्मूला जो बनता है, तो आप लोग पहले देखा होगा यानी कि पढ़ा होगा लामी थ्योरम क्या कहता है। इफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी kept an kept on an equilibrium position, then each force is proportional to the sine of angle between other two forces। यानी कि जो लामी थ्योरम में वो यहाँ पर ये बॉडी है, बॉडी पर जो फोर्स लगता है यहाँ पर P Q R, P के सामने का एंगल अल्फा और Q का एंगल बीटा एंड ये लेमडा से डिनोट करते हैं। तो यही बनता है दोस्त। तो इफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी यानी कि कोई बॉडी पर एक्ट कर रहा है और यानी कि दोनों को दो फोर्स के बीच लगने वाला जो बनने वाला जो एंगल होता है ये डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे इफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है लामी थ्योरम का दोस्त P बाई साइन अल्फा एंड क्यू बाई क्यू यहाँ पे है दोस्त क्यू बाई, अब सामने का एंगल ये हो गया तो साइन बीटा एंड आर, यहाँ आर से लेमडा यानी कि साइन लेमडा। तो ये मेरा लामी थ्योरम का ये थ्योरम है दोस्त। तो यहाँ पर लामी थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लामी थ्योरम से मैच कौन कर रहा है। साइन 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 के टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कॉस के टर्म में भी लिखा हुआ है दोस्त, साइन के टर्म में लिखा हुआ है, या टेन के टर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर नॉन ऑफ दिस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से फर्स्ट हो जाएगा पहला, ये आंसर हो जाएगा ये लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है क्यू आर प्रोसेस। तो पहला तो बन गया दोस्त। दूसरा देखते हैं the angle between two forces to make their resultant angle between two forces make their resultant minimum and maximum respectively। आपने पढ़ा होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जो वो फार्मूला लगता है वो आप लोगों ने देखा होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला क्या होता है दोस्त, कोई फोर्स के बीच लगने वाला ये दो फोर्स है और इसका बीच का एंगल यानी कि कुछ भी हो जो भी रहे, तो हम मान लेते हैं कि ये जो भी रहे। बट यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का जो F1 और F2 जो निकालते हैं दोस्त, ये फार्मूला जो आता है शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 साइन थीटा साइन थीटा सॉरी साइन थीटा नहीं, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा।
कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं दोस्त कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था द एंगल बिटवीन टू फोर्स टू मेक देयर रिजल्टेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दिया 0 और थीटा, 180 और 90, और 90, 180 और 180 और थीटा। अगर हम यहाँ पर जब हम इसमें देखे होंगे कि मैक्सिमम कब आता है रिजल्टेंट? जो मैक्सिमम आता है यानी कि आता है जब थीटा बराबर हम 0 डिग्री रखते हैं। तो 0 डिग्री रखते हैं तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आर बराबर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 और F2, और यहाँ पर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 आता है। तब ये क्या बन जाता है दोस्त? एप्पल बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाएगा क्या दोस्त? F1 प्लस F2। तो ये रिजल्टेंट फोर्स ये क्या आ गया दोस्त? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना पर आया दोस्त? 0। जब हम थीटा का वैल्यू अगर 0 लिए हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू F1 प्लस F2 ये आ गया दोस्त। ये मैक्स वैल्यू आ गया रिजल्टेंट फोर्स का। अब देखते हैं कि जब हम थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं तो क्या आता है? तब रिजल्टेंट पे हम पुट करते हैं दोस्त और देखते हैं। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 और F2। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्त? आप लोग ने आप लोग देखे होंगे, और नहीं तो नहीं है तो फिर निकाल के आप एक बार फिर से इसको चेक कीजिए। तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हो जाता है क्या दोस्त? -1 आता है। तो यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। आप लोग एक बार इस पर विचार करें और सॉल्व करते भी चले तो बढ़िया से बन जाएगा दोस्त। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 एंड F2, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर a प्लस बी के क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्त। यहाँ पे F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि F1 माइनस F2। ये क्या है दोस्त? आर रिजल्टेंट मिनिमम आता है दोस्त 180 डिग्री पर। मिनिमम आता है 180 डिग्री पर। यहाँ पर F1 माइनस F2 ये हो गया मिनिमम। तो यानी कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मिनिमम 180 डिग्री पर और यहाँ पर मैक्सिमम 0 डिग्री पर आ गया दोस्त। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि द एंगल टू फोर्सेस टू मेक देयर रिजल्टेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना पर दोस्त? 180 पर मिनिमम था एंड 0 डिग्री पर मैक्सिमम था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं दोस्त कि थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या दोस्त? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। अर्धगोले का यहाँ का रेडियस दिया हुआ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा दोस्त? जो भी है, बट यहाँ पर हेमिस्फीयर का रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, बट फ्रॉम इट्स बेस मेजर अलोंग द वर्टिकल रेडियस। यहाँ की बेस उसका जो है सेमी स्फीयर का, उसको वर्टिकल जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा? तो आप लोग देखे होंगे, नहीं तो याद भी किए होंगे। यानी कि यहाँ पर हम सेमी सर्कल हम एक लेते हैं, सेमी स्फीयर। यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आता है दोस्त, आप लोग देखे होंगे, नहीं तो एक बार फिर से इसको आप लोग नहीं तो याद कर ले। इसका सेंटर ग्रेविटी होता है 3r/8 होता है दोस्त। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3r/8 होता है। तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3r/8। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 3r/8। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर अर्थ गोले का निकल गया दोस्त। अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर फोर्थ नंबर ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको देखते हैं। इन SI यूनिट द यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, यानी कि
फोर्स और एनर्जी का जो ये ऐसा यूनिट होता है दोस्त, किस चीज़ में होता है, तो फोर्स का हो जाता है न्यूटन और एनर्जी का हो जाता है क्या दोस्त, जूल हो जाता है। एनर्जी का क्या हो जाता है, एनर्जी का जूल हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर क्या दोस्त स्केलर क्वांटिटी है, तो यानी कि मोमेंटम है, ये फोर्स है, यानी कि ये तो लग रहा है मोमेंटम यानी फोर्स हो रहा है, ये तो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी दोस्त। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एरिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोस्त। इम्पल्स भी वही हो जाता है जो दरवाजा या डोर वहाँ पर लगाते हैं वो सब होता है। ये तो ये भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब एनर्जी रह जाएगा तो एनर्जी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है। अब नए एक और सिक्स जो है यहाँ का सिक्स जो है उसको हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। तब यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ फोर्सेस। फंडामेंटल लॉ ऑफ फोर्सेस कौन है दोस्त, यहाँ पर हम सीधी सीधी बात बता देते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल और पॉलीगॉन लॉ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया यहाँ तक। यहाँ पर राइट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स। अब हम इसको देखेंगे दोस्त क्या होता है, सपोर्ट्स कितने प्रकार के होता है, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे और देखेंगे और इसको हम अच्छे से नोट करेंगे भी। आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन ये राइट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट्स कितने प्रकार को हम आप धीरे धीरे से बताते हैं दोस्त। चलो गाइस, हम यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो यहाँ पर हमने देखा है कि राइट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो हम पहला हम देखेंगे दोस्त कि ए बराबर यानी कि यहाँ पर फिक्स सपोर्ट्स होता है, फिक्स फिक्स सपोर्ट्स, फिक्स सपोर्ट्स। फिक्स सपोर्ट में कैसे होता है दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा कि यानी क्वेश्चन बनाते वक्त न्यूमेरिकल टाइप्स के यहाँ पर दिया होता है इस टाइप्स में सपोर्ट्स इस टाइप से भी होता है दोस्त। तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर हमारा एक रिएक्शन फोर्स लगा होता है इधर से, हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं वर्टिकल में भी लगा सकते हैं, ये फिक्स सपोर्ट होता है दोस्त। ये तो डिफरेंट है, मतलब ये तो आप जान ही रहे हैं। बट और बी में दूसरे टाइप्स में यह आता है हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट आ जाता है दोस्त। हिंज सपोर्ट में क्या होता है दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से ये हिंज सपोर्ट होता है दोस्त। हमने यहाँ पर पॉइंट ओ मान लिया, यानी कि यहाँ हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शन फोर्स आता है दोस्त, यहाँ पर आ जाता है दो रिएक्शन फोर्स। एक वाई में आ जाता है दोस्त, यानी कि वर्टिकल वाला में आ जाता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है दोस्त, आर आर एच आ जाता है। दो रिएक्शन फोर्स इसमें आता है इन सपोर्ट में। एंड यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर सी, यहाँ पर रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो आप लोग नोट्स करते चले दोस्त, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप्स बनाए तो उसमें यूज़ करने में बहुत ही आसान होगा और आप लोग देखते जाएं। यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो रिएक्शन आ जाएगा दोस्त, रिएक्शन फोर्स कितना आएगा दोस्त, सिर्फ एक वर्टिकल में रिएक्शन फोर्स आएगा रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक्चुअली। यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, तो बी आर बी, यहाँ पर ये आर बी आ जाता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स सपोर्ट्स में नहीं आता, सिर्फ वर्टिकल में आ जाता है। तो यहाँ पर रोलर में एक सपोर्ट्स, रोलर में एक एक रिएक्शन फोर्स आएगा दोस्त, हिंज में दो रिएक्शन फोर्स, फिक्स में भी एक ही रिएक्शन फोर्स। तो आप लोगों ने देखा कि सपोर्ट्स कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार इन जनरली हमने लिख दिया है। और
एक और सपोर्ट्स होता है, बट सिंपल सपोर्ट्स, यानी कि ये तो बट इतना ही हम लोग यूज़ करते हैं सपोर्ट्स के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्त। यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया सपोर्ट्स। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आप लोग बता दिए हैं, ये इतना बता दिए हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक लमीना दिया हुआ है, यहाँ पर एक लमीना, यूनिफॉर्म लमीना है। सो इन फिगर डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ लमीना। ये लमीना दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर लमीना दिया हुआ है, बट यहाँ पर देखेंगे दोस्त, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट हम इसको किस टाइप से हम निकाल सकते हैं इसका सेंट्रॉइड। देखेंगे कि ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है, ना तो एक्स एक्सिस है, ना तो एक्स एक्सिस है, और ना ही ये वाई एक्सिस है। तो ये क्या है दोस्त, यहाँ पर हम एक्स और वाई दोनों से हम ले सकते हैं दोस्त। यहाँ पर सेंट्रॉइड एक्स वाई दोनों में से निकाल सकते हैं। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर एक्स यानी कि सिमेट्रिक है, एक्स सिमेट्रिक कैसा होता है, यानी सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी वाई सिमेट्रिक है, बट ये भी सिमेट्रिक नहीं बन रहा, तो बट हम यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, तो हम इसको हम बनाएंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लेमिना। सो इन फिगर डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ द लेमिना। इसको हम इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे यहाँ पर दोस्त, और इसको भी हम यहाँ पर, तो दोस्त हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब इसको हम बारीकी से हम पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे, और आप लोग भी इसको नोट्स करते जाएंगे दोस्त अपने कॉपी में, ताकि आपको देखने में फिर से रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तो कोई एक्सिस के अबाउट माने एक्सिस माने सिमेट्रिक है नहीं, ना तो ये एक्स एक्सिस है, ना तो वाई एक्सिस है। आप लोग देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, ना ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो हम क्या निकालेंगे, ए एक्स एक्सिस, यानी कि हम दोनों से निकाल सकते हैं इसका, इसका हम सेंट्रॉइड दोनों से निकाल सकते हैं दोस्त। तो सेंट्रॉइड हमको निकालना है ना, सेंट्रॉइड हमको निकालना है दोस्त इसका। जहाँ पर ये दिया हुआ है रेक्टेंगल, या रेक्टेंगल है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर 1.5 मीटर का हाइट है, और यहाँ पर जो बेस है 3 मीटर का। तो ये रेक्टेंगल टाइप हो गया, सेमी सर्कल हो गया दोस्त। अब यहाँ पर से देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर हम ये ऐसे कर सकते हैं, इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा दोस्त। हम इस पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ पर भी 3 मीटर दोस्त, तो वहाँ पर तक मेरा यहाँ पर भी 3 मीटर चला जाएगा। तो यहाँ से 3 मीटर तक यानी कि क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। तो हम ले लेते हैं दोस्त पहले, यानी कि एक्स वाई और वाई एक्सिस में हम दोनों में ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट हम लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस से लेते हैं, वाई एक्सिस में, तो यानी कि वाई एक्सिस में अगर हम रेफरेंस एक्सिस हमें यहाँ मानते हैं बॉटम में, बॉटम कहाँ दोस्त, यहाँ एक्स एक्सिस वाला बॉटम, और वाई एक्सिस वाला ये बॉटम इसका हो गया इस टाइप से, यानी कि वाई एक्सिस में आई एक्स एक्सिस पर। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मानते हैं, तो वाई 1 हम हाइट कितना लेंगे दोस्त, इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ लेंगे पहले छोटा वाला को, तो हाफ लेंगे तो 1.5 मीटर आएगा दोस्त। यहाँ पर बाई 2 आ जाएगा, वाई 1 आ गया। फिर ये कितना, हम 1 मान लिए इसको, 2 इसको, 3 और 4। चलिए बढ़िया हो गया। आप देखेंगे ये इतना हो गया, 1 पॉइंट इसका हाफ हो गया। अब ये इसका हाफ क्या होगा दोस्त, वाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, हम इधर लेंगे दोस्त, वाई 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1.5 मीटर प्लस इसका जो होता है डिस्टेंस, इसका सर्कल का जो क्या होता है दोस्त, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो होता है आधा कितना हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाता है 4r/3 पाई। तो इसका कुछ आ जाएगा, यानी कि 1.5 प्लस 4 × 1.5/3 इंटू 3 पाई आता है, तो दोस्त 9/42 ये आ जाएगा दोस्त। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बट अभी नेक्स्ट वाला को लिखते हैं। और
इसका कितना आ जाएगा, y3 बराबर, y हम 3 लिए हैं दोस्त, y3 यानी कि ये ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल को क्या आ जाता है, यानी इसका हाफ क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका कितना हो जाएगा, h/3 ये हो जाता है दोस्त। आपने ट्रायंगल में देखा होगा h/3, और यहाँ इसका आधा इतना, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2h/3, ये हो जाता है h/3। तो मेरा h कितना दिया हुआ दोस्त, आप देख सकते हैं कि यहाँ 1.5 और 1.5 एंड 6 है दोस्तों, यहाँ तक 6 है, यानी कि यहाँ से इसका हाइट कितना हो गया 6 और प्लस 3, 1.5 1 3 हो जाएगा, 3 9 मतलब 9 हो गया। एच बराबर टोटल कितना हो गया दोस्त, 9, यानी कि h/3 बटा यानी कि 9/3, यानी कि 3 मीटर आ जाएगा दोस्त, y3। वाई हम 4 निकालेंगे, तो y4 हम किसको माने हैं दोस्त, ये लंबे से, यानी कि जो रेक्टेंगल बन रहा है उसको माने हैं। तो रेक्टेंगल का एज का हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि कितना टोटल डिस्टेंस का कितना हाइट है दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ 3 मीटर, 6 मीटर, नहीं 3 मीटर, यानी कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 6 मीटर आ जाएगा दोस्त। ये हो गया बॉटम से हम मान लिए दोस्त, तो वाई एक्सिस में कितना चला गया, इतना, सभी का डिस्टेंस हाफ हाफ निकल गया दोस्त। आप देखते हैं दोस्त, यानी कि यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे, यानी कि एक्स एक्सिस में मानते हैं, एक्सिस में से हम कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो अब यहाँ से अब इधर लेते हैं दोस्त, ये वाई वाला ले लिए हैं हम, वाई के एक्सिस ये वाली निकालना है, यानी कि बॉटम से ये वर्टिकल से निकालते हैं, वर्टिकल से निकालते हैं एक्सिस में, तो x1 क्या है, हमें x4 हम निकालना पड़ेगा दोस्त, x4 हम इसको माने है ना, तो 3/2 यानी कि 1.5 मीटर इसका आ जाएगा पहले नंबर, ये x4 का, x3 का कितना आ जाएगा दोस्त, तो x3 का आ जाएगा यहाँ पर 3 मीटर, और यहाँ इधर इधर कितना हो जाएगा 6, ऐसे हुआ, अदरवाइज इसका तो 9 हो जाता है, तो बट इसका 6 हो जाएगा, तो यानी कि 6/3 यानी कि 2 मीटर, 2 मीटर एंड कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्लस 1.5, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 1.5 नहीं है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 मीटर, ये 6 है ना, तो h/3 होता है ना दोस्त, हाँ h/3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा h/3 एंड h कितना है, हाइट इसका इतना था, h/3 एंड यहाँ पर हो जाएगा इसका ये 3 मीटर का, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 मीटर का यानी 5 मीटर का इसका आ जाएगा दोस्त, 5 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर इसका रेडियस, यहाँ पर रेडियस कितना 3 है, इसका जो डायमीटर है, यहाँ पर रेडियस कितना जाएगा, तो r/3 यानी 3 हो जाएगा, इसका ही 3 हो जाएगा। यहाँ पर x2 बराबर कितना मान लेंगे दोस्त, x2 बराबर मानेंगे 3 प्लस इसका हाफ, यानी कि 1.5, यानी कि 4.5 मीटर भी तो मान सकते हैं, और x1 कितना मान लेंगे दोस्त, यहाँ इसका हाफ, यानी कि 3 प्लस 1.5, ये भी उतना ही हो जाएगा, यानी कि पूरा लेमिना के 4.5 है, इतना ये हो जाएगा, तो ये इतना हो गया दोस्त। तो इस ये तो एक्स एक्सिस में आ गया, एक्स बॉटम, यानी इसका सेंट्रॉइड, बट हम इसका बॉटम वाला से हम सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें आ जाता है इसका कैलकुलेशन करके हम सिंपल कर लेंगे दोस्त, अब सभी का एरिया भी निकालेंगे, बट इसका कैलकुलेशन करके हम सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, आप लोग जरा सा कैलकुलेट कीजिए, इसका डिस्टेंस कितना जाएगा दोस्त, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 2.13 आ जाएगा दोस्त। अब देखते हैं दोस्त कि यहाँ पर y1 माने, तो y1 कौन बॉक्स को माने थे, ये वाला माने थे, तो इसका रेक्टेंगल, तो a1 का रेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, एरिया हो जाएगा 3 × 1.5, यानी कि इतना हो जाएगा दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। अब A2 निकालेंगे तो इस कितना हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा
उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा दोस्त, यानी कि वन हाफ है दोस्त, वन तो यानी कि ये 5 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 1.5 आर स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्त। तो 0.5 पाई इंटू 2.25 ये, और टोटल कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा दोस्त, आप निकालिए। 3.14 इंटू 2.25, इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन A2 का जो एरिया आएगा इस सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा 3.53 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब A3 निकालेंगे दोस्तों, यानी कि यानी कि सॉरी ट्रायंगल का इसका एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये 9 हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा बेस, यानी कि हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो हाफ हाफ इंटू बेस, हाइट कितना हो गया दोस्त, हाइट हो गया 6, बेस कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि ए थ्री का जो एरिया आया कितना आ जाएगा दोस्त, 27 मीटर स्क्वायर आ गया। A4 बराबर हम निकालेंगे दोस्त, A4 बराबर मेरा कितना आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि A4 बराबर क्या कितना आ जाएगा, 3 मीटर एंड 12 मीटर, यहाँ टोटल जितना भी है ये 12 मीटर का है। तो दोस्त इसका रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा रेक्टेंगल का, यानी कि 3 इंटू 12, 36 मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। सबका एरिया निकाल लिए दोस्त, इसका बॉटम से डिस्टेंस निकाल लिए दोस्त। अब हम सेंट्रॉइड का फार्मूला लगाएंगे दोस्त वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस सेंट्रॉइड का फार्मूला आएगा, यानी कि हम इसको सेंट्रॉइड निकालने के लिए यहाँ पर कहीं पर तो आएगा ही दोस्त, इसका डिस्टेंस सेंट्रॉइड वाला जो हम निकालने जा रहे हैं, ये कहीं पर भी तो आएगा, बट हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, एरिया A1 Y1 प्लस सेंट्रॉइड A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस मेरा तो फोर फोर फॉरवर्ड इसमें है, लेमिनेट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, तो वट 4 को लगाएंगे, 4 एंड Y4 बाई टोटल सम ऑफ एरिया, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हो जाएगा दोस्तों। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, इसका डिस्टेंस तो 1 पॉइंट यानी कि 0.75 मीटर इंटू एरिया कितना जाएगा दोस्त, एरिया हो जाएगा इसका A1 का 4.5 मीटर स्क्वायर है दोस्त, बट हम ये अभी यूनिट को हम ना हटा देते हैं, प्लस एंड A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 0.53 इंटू Y2 हो जाएगा 2.13 प्लस A3 कितना हो जाएगा दोस्त, 37 नहीं सॉरी 27 एंड 3 मीटर एंड A4 हो जाएगा A4 हो जाएगा दोस्त 36 इंटू 6 हो जाएगा, A4 हो जाएगा दोस्त। तो आप लोग से सबने देखा यहाँ पर हमने ऊपर वाला वो लिख लिए वैल्यू, उसके बाद हम एरिया हमको ऐड करेंगे, तो एरिया को तो A1 हो जाएगा 4.5 प्लस 3.53 प्लस एंड 27 प्लस एंड 36, यहाँ पर यूनिट्स को क्या था, मीटर के क्यूब कॉमन हो गया दोस्त समय से, और मीटर का स्क्वायर यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कि मीटर में आ जाएगा, बट हम इसको मीटर में लिखेंगे यूनिट, यहाँ मीटर कर दिया दोस्त। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्त,
तो यहाँ पर कैलकुलेशन आया दोस्त, यहाँ पर सबको हमने ये कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पर आया 307.89 एंड 71.03, यह आया। इसको डिवाइड करने पर 4.33 mm आया। तो वाई का जो सेंट्रोइड आ गया दोस्त, बॉटम से, हमने बॉटम से लिया था, इसका सेंट्रोइड कितना आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दोस्त, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, बॉटम से हम इसका डिटरमाइन कर लिए सेंट्रोइड को। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको पैड पे नोट डाउन करेंगे, इसको बारी बारी से इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि डिटरमाइन करेंगे और रिएक्शन फोर्सेस का निकालेंगे। तो देखते हैं दोस्त नोट्स करके। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लिए थे दोस्त। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या निकालना, फाइंड आउट करना कह रहा है। द टू आइडेंटिकल रोलर है, यहाँ पर दो गो रोलर है, जहाँ पर ईच वेट, यानी कि दोनों का वेट कितना है दोस्त, 500 न्यूटन है। आर सपोर्टेड बाय द इंक्लाइन से सपोर्ट किया गया है एट ए एंगल 30 डिग्री पर। सो जहाँ पर फिगर में हमें दिखा गया है स्मूथ द सरफेस, यानी कि एज्यूमिंग सरफेस टू बी अ स्मूथ, फाइंड रिएक्शन एट ए, बी एंड सी। ए बी सी पर रिएक्शन फोर्स हमको निकालना है दोस्त। यहाँ पर जो दिया हुआ है रिएक्शन फोर्स निकालना है, जहाँ पर दोनों का वेट सेम दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू बॉडी, ए से हम चलते हैं दोस्त। हम यहाँ ए लेते हैं, ए लिए तो यहाँ पर हम ए लिए, उसके बाद फिर इस पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स हम दर्शाएंगे दोस्त। यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा आर ए के अकॉर्डिंग में, तो आर ए यहाँ पर हो जाएगा। जो मास, तो मास यानी कि बॉडी पर जो मास लग रहा है 5 न्यूटन, वो नीचे की ओर लगेगा दोस्त, यानी कि स्ट्रेट में ये नीचे की ओर लग गया। एंड यहाँ पर से जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो इस बॉडी के थ्रू इस पर जो रिएक्शन फोर्स आएगा आर ए बी, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और वो एंगल पर कितना, 30 डिग्री, यानी कि एंगल में पहले हम क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अब देखिए कि एंगल का हम किस प्रकार हम यहाँ पर दर्शाए हैं। यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये 30 डिग्री, तो ये इसके अकॉर्डिंग यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लगता है ना दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री होगा, यानी ये हो जाएगा कितना दोस्त, ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर मेरा अगर ये 30 है, तो ये भी तो 30 होगा दोस्त, सॉरी, यहाँ पर ये 30 है, तो यहाँ पर भी 30 ही डिग्री होगा। सेम एंगल यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा होगा, ये एंगल तो ये दोनों का सेम ही रहेगा, बट ये डिफरेंट, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, तो ये होगा 30, तो ये होगा कितना 60 हो जाएगा। और ये एंगल यहाँ से ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये तो इसके साथ बनेगा, तो ये 30, तो यहाँ पर भी ये 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एंगल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्त, कै गो रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस बॉडी में जो नीचे लग रहा है, बॉडी का मास 5 न्यूटन, हम नीचे लग गया है। यहाँ पर ये अलग रिएक्शन, ये ऊपर वाला रिएक्शन, यानी कि बॉडी अबाउट थे, आपने वो बताया है। तो यहाँ पर हम अप्लाई लामी थ्योरम थे, लामी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्त, जहाँ पर हमने आर ए बी और इसका जो सामने का जो एंगल बन रहा है दोस्त 90 + 60 साइन 150, एंड आर ए बराबर जो रिएक्शन है उसका सामने का जो एंगल बन रहा है 120, तो 120 लिए 500 एंड बराबर साइन 90, यानी कि इसका 500, तो यानी कि 90, ये सामने का एंगल 90। अब यहाँ पर से हमारा यानी कि रिएक्शन फोर्स निकालना आसान हो गया।
तो हम बारी बारी से इस इक्वेशन को इस टाइप से इधर लेंगे और यहाँ से इसके साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो हम ये लिए तो ये वाला यानी कि ये पहले लिए, तो आर्य हमेशा इससे निकल जाएगा, तो ये आर्य हम मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर 400 कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, 433.01 न्यूटन का ये आ जाएगा दोस्त। अब उसके बाद अगर ये इस रिएक्शन के साथ इसको हम रिएक्ट करते हैं तो इसका जो रिएक्शन आएगा तो यहाँ पर कैलकुलेट करके होगा 250 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि 250 न्यूटन आ जाएगा दोस्त। अब चलते हैं बॉडी, यानी कि रिएक्शन आर ए भी निकल गया है और आर ए बी, यानी कि थ्रू दोनों बॉडी एक दूसरे की ओर लगाएगा, वो रिएक्शन भी निकल गया है। हम बॉडी यानी कि बी की ओर चलते हैं, बी की ओर चलते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ था हम बॉडी को बी को ले लिए हैं, बॉडी बी ले गया है। तो आर बी जो ये नीचे लगेगा यहाँ पर नीचे से लगेगा, वो कितना पर लगेगा दोस्त, यहाँ पर तो 30 डिग्री लगेगा। यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये तो हो गया 180 वाला, और यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा दोस्त। यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर ये 30 है, 30 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 70 का एंगल, यानी कि ये भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर बढ़ा देंगे ऐसे, ये हो जाएगा अभी 30, ये हो जाएगा 60 60, ये 60 60, ये उसी एंगल से हमने एंगल यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग मेरा पर यहाँ पर जो फोर्स लगा आर बी का, इधर जो फोर्स लगा आर बी का लगेगा, इधर से एक रिएक्शन फोर्स आएगा आर सी, और यहाँ ये के अबाउट बी पर जो फोर्स लगेगा आर बी, आर ए बी लगेगा, जो फोर्स ऊपर से लगेगा, एक इधर फिर फोर्स हो जाएगा, एक इधर फोर्स, एक ये इसका जो वेट है नीचे की ओर। अब यहाँ पर हमने ये एंगल के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब इस एंगल पर हम लिए हैं दोस्त, ये एंगल पर है तो इसको कंपोनेंट तोड़ दें, आर बी को भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, आर ए बी को भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। आर सी है जो ये यानी कि एक्स एक्सिस में है, और 500 है जो ये वाई एक्सिस में है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आर सी और ये 500 कोई दिक्कत नहीं, बट आर बी और आर ए बी को कंपोनेंट तोड़े। तो आर ए बी हम 60 के अबाउट हम कंपोनेंट तोड़ते हैं दोस्त, 60 डिग्री का बनवा, तो आर आर ए बी कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंड आर ए बी इसके जो है इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री है, यानी कि इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा दोस्त, आर ए बी साइन 60 डिग्री। अगर वो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस हो जाएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वो साइन हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। इतना समझ गए हैं आप लोग। अब हम यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ते हैं आर बी को, तो और 60 से हम तोड़ते हैं दोस्त। तो यहाँ पर आर बी कॉस 60 आ जाएगा, एंड यहाँ पर जिसके साथ एंगल नहीं है इसके साथ है, हम ये 60 डिग्री लिए हैं दोस्त, इसकी वजह से आर बी बराबर साइन 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन दोस्त दिखाना पड़ेगा, मेन जरूरी कि इसका डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है दोस्त, आप लोग देख सकते होंगे। तो यहाँ पर मैंने एट द इक्विलिब्रियम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम लगाए हैं दोस्त। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में कितने फोर्स है, एक फोर्स, दो फोर्स, एंड यहाँ जो जस्ट अपोजिट में रिएक्शन लग रहा है, नेगेटिव ओर जा रहा है, ये फोर्स हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाए हैं। तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा, आर बी, इसका अपोजिट वाला फोर्स प्लस में हो जाएगा। तो दोस्त ये आर वन, यानी कि वन इक्वेशन वन लिए हैं। अब समेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में हम ये फोर्स तो ऊपर जा रहा है दोस्त, एंड 500 एंड आर ए बी कॉस थीटा ये नीचे आ रहा है। तो हम इसको हम डायरेक्ट हम लिख दिए हैं दोस्त, आर ए बी यानी कि जो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव में और नीचे जा रहा है नेगेटिव, यानी कि हम डायरेक्ट सेपरेट आउट कर दिए हैं दोस्त, इसका इक्वेशन निकाल दिए हैं। तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि आर ए बी तो मेरा निकला हुआ है, यहाँ पर आर ए बी मेरा आया हुआ है। आर ए बी आया हुआ है तो हम इसमें हम पुट भी तो कर सकते हैं दोस्त। हम अगर इसमें पुट करेंगे आर ए बी, तो आर बी तो आ जाएगा। तो आर ए बी हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2.5, यानी कि यहाँ अलग से पुट वैल्यू आर ए बी बराबर 250 न्यूटन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 250 न्यूटन cos 60 एंड 50 500, यानी कि सॉरी 500 बराबर आर बी, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्त, और देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आएगा, यहाँ पर इस जगह पर कैलकुलेशन क्या आएगा हम देखेंगे कैलकुलेट करके।
तो देखते हैं दोस्त, यहाँ पर से मेरा वो आर बी का जो वैल्यू आ गया, हम आर ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, तो यहाँ पर आर ए का वैल्यू, आर बी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर 771.68 न्यूटन का यहाँ पर हो रिएक्शन फॉर आर बी आ गया दोस्त। तो यहाँ पर से आर बी भी आ गया है एंड आर ए बी भी आ गया है दोस्त। तो आर बी और आर ए बी बराबर, यहाँ पर हम इसको में इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आर सी का वैल्यू आ जाएगा दोस्त। तो चलिए हम देखते हैं कि आर सी का वैल्यू क्या आता है। तो आप लोग यहाँ पर से हम देख ले रिएक्शन क्या है, आर ए बी एंड कॉस यानी कि कॉस 60 एंड आर ए बी एंड साइन 60। तो आप लोग यानी कि आर बी बोले 721 एंड आर ए बी बराबर ये इतना आ गया दोस्तों। अब निकालते हैं आर सी का वैल्यू क्या आता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्त, यहाँ पर आर सी का इक्वेशन मैंने लिख लिया है और इसको हम पुट करेंगे, यानी कि आर वन में हम, वो तो पहले आर वन था इक्वेशन दोस्त, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू। आप लोग कैलकुलेट करें पुट करके वैल्यू और बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। बट यहाँ पर इसको हम पुट कर दिए हैं दोस्त, और इसको आर ए बी का भी वैल्यू 250 न्यूटन इसको भी पुट कर दिए। और आर सी का वैल्यू क्या आता है तो हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में। आप लोग भी कैलकुलेट करें और हमें बताएं क्या आएगा। तो यहाँ पर आ गया आर सी का वैल्यू दोस्त, कितना आ गया, 577.34 न्यूटन का ये फोर्स आ गया दोस्त। ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया दोस्त। तो आप लोग देख लिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या जो रिएक्शन फोर्स निकालना था, आर बी, आर ए बी, आर सी एंड आर ए भी हमने निकाल लिया दोस्त। तो आप लोग ने देखा कि हमने किस तरह से वैल्यू को हम निकाला, फाइंड आउट किए। और यहाँ पर आप लोग फिर से अच्छे से हम इस प्रॉब्लम को आप लोग देख ले और अच्छे से नोट्स कर ले, और बार क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करें दोस्त, और रिवीजन करने वक्त आप रिवाइज कर सके अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर वाइज। और यहाँ पर सबका रिएक्शन फोर्स हमने ले लिया था, आर ए भी आ गया था, आर ए बी भी आ गया था, आर सी भी आ गया था, और आर बी भी, आर सी भी आ गया दोस्त 577। तो अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं पैड पे उसको नोट्स करके हम फिर से हम इसको ड्रॉ करेंगे दोस्त। तो इसको देखेंगे, ये तो मेरा क्वेश्चन बन गया। अब 3 का क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्त यहाँ पर दिया हुआ है, अ बीम ए बी इज हिंज्ड एट ए एंड इज सपोर्टेड ऑन अ रोलर एट बी। बी पर जो है रोलर है, ए पर है जो हिंज्ड है। इट द कैरी टू लोड P1 और P2 सो इन फिगर, जो दिया हुआ P1 और P2 जो दो लोड है, बिलो द डिटरमाइन द रिएक्शन ए एंड बी। ए एंड बी का रिएक्शन फोर्स क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कि P2 जो है 45 डिग्री पर इंक्लाइन है, तो P2 तो इसका कंपोनेंट ही तोड़ेंगे दोस्त। तो इसका कंपोनेंट यानी कि जो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस चला जाएगा, और वर्टिकल जो आएगा जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो साइन में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं बची दोस्त, तो यहाँ इसके लिए हम यहाँ पर लिखे हैं, बट इसके लिए यानी कि डायरेक्शन की तरह नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर इसको इसके अकॉर्डिंग यानी 14 से 14.2 कॉस 45 डिग्री लिखे कंपोनेंट, एंड 14 से 14 टू साइन 45 डिग्री लिखे हैं दोस्त, यानी कि वर्टिकल में। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये हमने देख लिया, हिंज पर दो रिएक्शन है, आर ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स। यहाँ पर भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो हम देखेंगे दोस्त ये एट इक्विलिब्रियम से
रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर लगाया 0। तो यहाँ पर देखें कि हॉरिजॉन्टल पे कौन कौन फोर्स है, आर एच बराबर है ये है एंड ये वाला जो है यानी 14.42 एंड कॉस 45 डिग्री है। तो यानी कि दोनों अपोजिट फोर्स है, तो एक निगेटिव की ओर जा रहा है एक पॉजिटिव की ओर जा रहा है। या मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आर एच बराबर इतना। और यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आया है दोस्त यानी कि आर एच बराबर 14.2 एंड कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर 900 यानी कि 999.99 इतना न्यूटन आ गया आर एच का जो है हॉरिजॉन्टल आर एच का फोर्स जितना आ गया दोस्त। अब आर यानी कि समेशन ऑफ एफ ऑफ फाइव में जाते हैं दोस्त। एफ ऑफ फाइव में समेशन ऑफ एफ फाइव यानी कि हम दोनों छोर से ले लिए हैं, यानी कि अपवर्ड में जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो रही है, यानी कि आर ए और आर बी जो है अपवर्ड जा रहा है दोस्त, उसको पॉजिटिव मान लिया। डाउनवर्ड जो आ रहा है यानी कि पी वन भी आ रहा है, और इसका कंपोनेंट यानी कि जो तोड़े हैं 1414.2 साइन 45 डिग्री नीचे ऊपर हो रहा है, यानी कि दोनों डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसको नेगेटिव है यानी कि बराबर में हम मान लिए दोस्त। यहाँ पर मैंने लिख लिया इस यानी कि इक्वेशन को। ये पी वन है P2 P2 साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर कैलकुलेट का 1666.66 आया, इतना न्यूटन आ गया दोस्त। ये R2 का यानी कि R2 इक्वेशन 2 हम मान लिए हैं दोस्त। अब हम मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट क्या कहता है दोस्त, मोमेंट कहता है मोमेंट क्या होता है किसी यानी कि पॉइंट के अबाउट यानी किसी पॉइंट के अबाउट लगाए गए फोर्स जितने भी है यानी कि पॉइंट के अबाउट लगाते हैं फोर्स, तो उसका फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखेंगे इसमें देखेंगे कि जहाँ पर मोमेंट हम लगाना चाहेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स वहाँ पर क्रॉस होगा। तो जहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है हम वहीं पर लगाएंगे, क्योंकि जितना भी मैं ज़्यादा लेंदी जो आएगा वो पहले जीरो हो जाएगा दोस्त। आर एच यहीं पर से पास हो रहा है, यहाँ से जो कंपोनेंट टूटा है ये भी यहीं पर आर ए भी है। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट ए पर लगाएं, कंपोनेंट ए पर लगाएं मोमेंट, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, पॉइंट ए। तब मोमेंट ए पॉइंट लगाएं तो यहाँ पर से देखिए मोमेंट लगाए हैं तो माइनस में क्यों हुआ दोस्त, माइनस में यहाँ पर से डिस्टेंस तो ये इतना दिया हुआ है दोस्त 3 मीटर का, और फर्स्ट फर्स्ट फोर्स तो यही है, इसका डिस्टेंस डाउनवर्ड में जा रहा था यानी कि निगेटिव की ओर। तो 3 इंटू इतना P1 का जो फोर्स है 3 इंटू 666.67 माइनस में फिर एक और है जो कि मेरा कंपोनेंट है 14.2 छटपट पड़े वो भी डाउनवर्ड में जा रहा था। 3 + 3 6 हो गया यहाँ डिस्टेंस दोस्त, और फोर्स जो लग रहा है ऊपर से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मोमेंट ये हो गया। तो इसका ये भी नेगेटिव है, एक नीचे डाउनवर्ड की ओर जा रहा था। अब पॉजिटिव में क्यों दोस्त, यहाँ पर 12 इंटू आर बी क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 3 3 3 यानी 12 मीटर डिस्टेंस हो गया, और आर बी जो है अपवर्ड की ओर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव इसको लेंगे, इसलिए इसको पॉजिटिव लिए हैं दोस्तों। पॉजिटिव लेने के बाद यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आएगा इतना आ जाएगा दोस्त, दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे पहले। ये यहाँ तक कैलकुलेट करें तो इतना आ जाएगा माइनस इतना 12 आर बी आ जाएगा। अब आर बी का वैल्यू जो आएगा दोस्त ये आ गया 849.67 न्यूटन। तो आर बी भी मेरा आ गया सपोर्ट रिएक्शन, एंड आर ए भी यहाँ पर से आ जाएगा। अब आर ए आ जाएगा तो आर ए यानी कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे वैल्यू किसका, आर बी का पुट करेंगे तो आर ए भी मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर से 16.67 माइनस आर बी क्या था दोस्त, आर बी हम यहाँ पर से हम पुट करेंगे तो आर बी 49.67 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पर आर ए का वैल्यू जो आ गया दोस्त, चमक रहा होगा, बट यहाँ पर जो आर ए का वैल्यू आ गया
यहाँ पर 7 एंड 1 एंड 8, इतना न्यूटन का इसका फोर्स आ जाएगा दोस्त। तो आर ए का रिएक्शन फोर्स आर बी भी निकल गया, आर ए भी निकल गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब बी वाला क्वेश्चन में क्या कहता है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल देयर रिजल्टेंट, यानी कि पहला का जो है रिजल्टेंट राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री पर, दोनों का रिजल्टेंट कितना गया 10 किलो न्यूटन है। या 9 8 10 60 के अगर लगाते हैं तो रिजल्टेंट इतना आता है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्त, उसको पैड पर उतार के आपको अच्छे से समझाएंगे एकदम कॉन्सेप्ट वाइज और टॉपिक वाइज। हर एक पॉइंट पर आपको हम समझाते जाएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर होते जाए। इस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे से दोस्त। हेलो दोस्त, और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी में, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट at right angle their resultant is 10 and now if they act at 60 degree, यानी कि 60 डिग्री है, their resultant इतना दिया हुआ है। हमने पैट पे नाउ डाउन किया दोस्त। तो यहाँ पर जानते हैं वी नो दैट इसका रिजल्टेंट फोर्स जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्त √F1 F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का cos थीटा। यहाँ पर से मैंने जब थीटा 90 रहे तो इसका रिजल्टेंट कितना आया था, R1 बराबर 10 था, यहाँ पर दिया हुआ दोस्त 10 किलो न्यूटन। एंड थीटा 2 है तो रिजल्टेंट 5√56 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिया। और यहाँ पर से अगर हम 90 डिग्री रखते हैं थीटा पर 90 डिग्री, तो ये तो मेरा वो जीरो जब बना देगा दोस्त पूरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ मेरा जो बचेगा यानी कि इक्वेशन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर से इक्वेशन मैंने 1 लिख दिया है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर 100 किलो न्यूटन। ये स्क्वायर होगा दोस्त। बट अब यहाँ पर देखेंगे कि R2 में क्या देखेंगे, अगर थीटा 60 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट 5√6 ये आया। तो यहाँ पर से हम यहाँ पर ये रूट को इसके पहले स्क्वायर कर दें, यानी कि 150। यहाँ पर थीटा अगर 60 रहे हैं तो 60 वैल्यू 1/2 होता है, तो उससे 2 कट गया। यहाँ पर मेरा वो आ गया इक्वेशन 2 हमने। अब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर 100 न्यूटन किलो न्यूटन है। तो इसमें हम प्यूट करेंगे दोस्त, इतना बराबर हम 100 पुट करेंगे तो वैल्यू F1 प्लस F2 का स्क्वायर बराबर इतना। तो यहाँ पुट करके हमने F1 प्लस F1 इंटू F2 का वैल्यू 50 डिग्री, यानी कि यहाँ पर से यहाँ घटा दिए दोस्त, यहाँ आ गया। तो F1 और F2 का वैल्यू आ गया। तो F1 बराबर 50/2 F2 अभी इतना ला दिए हैं। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं दोस्त, इक्वेशन 1 में हम पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 1 में पुट किए दोस्त, यहाँ पर से पुट करके फिर यानी F1 बराबर जो है 50, ये वाला हम इक्वेशन यहाँ इस पर पुट कर दिए। F1 था दोस्त 50/F1 F2 का स्क्वायर हो गया, तो 2500 F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर 100। ये इक्वेशन मेरा, ये इक्वेशन आ गया दोस्त। इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन मेरा आ गया। ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप से आ गया। और मैंने इसके बाद फिर यहाँ पर से हम तोड़ देंगे दोस्त, यहाँ पर इसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद फिर जो इक्वेशन आएगा F2 का यहाँ पर से तो ये आ गया दोस्त F2 5√2 किलो न्यूटन आ गया दोस्त, यहाँ पर से 5√2 किलो न्यूटन। अब हम इस इक्वेशन में हम F2 का वैल्यू रखेंगे तो 5√2 यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्त, यानी कि F1 और F2 का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर सेम है दोस्त, 2 किलो न्यूटन। यहाँ पर मेरा F1 और F2 का वैल्यू आ गया। तो देखें आप लोग किस तरह से मैंने F1 और F2 का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर कंप्यूटर मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया था दोस्त। तो आप लोग फिर से हम इसको नोट डाउन करें और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे अभी तक कि मैंने यहाँ तक इस क्वेश्चन बना लिए हैं, और नोट डाउन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको आने वाले सेमेस्टर में कोई दिक्कत ना हो। अब देखेंगे दोस्त क्वेश्चन हम अगले में क्या
दिया हुआ है। यहाँ पर फिर 4 में पूछा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस गाइस। अब हम ले चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर और देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट्स राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस। इसको ये जितना भी दिया हुआ है ए से लेकर जेड डी तक, इसका शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो फर्स्ट में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। दूसरा में बिलामी थ्योरम। तीसरा में है वर्निंगटन थ्योरम। चौथा में है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये निकालना रहेगा दोस्त। बट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के लिए हम चलते हैं दोस्त, जो आपका नोट्स पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या कह रहा है दोस्त, तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेट दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, कोई बॉडी पर लगने वाला फोर्स कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। सबसे बड़ी इसमें ध्यान देने वाला ये है कि लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में अगर हम उस फोर्स को एक रिजिड बॉडी पर फोर्स को हम अप्लाई करते हैं तो लाइन ऑफ एक्शन पर उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि आगे बढ़ा देंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा विथाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से पहले, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर कोई उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये रिजिड बॉडी लाइन ऑफ एक्शन पर यानी कि ये जब फोर्स लगाएंगे वो सेम एक ही डायरेक्शन में लगेगा, यानी लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पर से देखते हैं यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में तो ये क्या कह रहा है पॉइंट्स में, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी सेम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक और पॉइंट में दिया हुआ है, द फोर्स विल कॉज द सेम एक्सेलरेशन एंड रिजल्ट द सेम मोमेंट, एक ही मोमेंट पर। यानी कि यहाँ पर फिगर में हम देखेंगे दोस्त, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इस बॉडी है और बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर हम यहाँ पर हम पुल भी कर सकते हैं, यहाँ से यहीं से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में भी तो फोर्स लग रहा है दोस्त। अगर यहाँ से यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हम यहाँ से यहाँ पर यानी कि ये पुश कर रहे हैं और पुल करेंगे तो इसमें कोई नहीं, यानी कि दोनों बराबर ही होगा दोस्त। एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर ये फोर्स लगेगा जब तक यहाँ पर दिया हुआ था कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर तब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बट ये फोर्स जब लगाएंगे एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर तो यहाँ पर पुश करने के बाद फिर पुल करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं दोस्त बी में क्या देता है। बी में लामी थ्योरम है दोस्त। अब लामी थ्योरम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लामी थ्योरम भी मैंने लिख रखा है और आप लोग भी नोट करते जाएं ताकि आपको नोट्स हमेशा याद करने में मतलब कोई दिक्कत ना हो, और ये बार बार नोट्स न्यूमेरिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दीवार लामी थ्योरम क्या है, तो इफ़ थ्री कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन kept an equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between other two forces and constant proportionality is same। यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि कोई बॉडी पर लगने वाला फोर्स, यानी कि जो फोर्स लगता है, कोई बॉडी पर लगने वाला फोर्स तीनों यानी कि तीनों एक इक्वल जो है एंगल ऑफ इक्वल इक्वल एंगल पर होगा। यानी कि यहाँ पर ये अल्फा बीटा और गामा ये दोनों तीनों ही एक ही एंगल है, यानी कि सेम एंगल होगा। तो यहाँ पर मेरा ये दोनों के बीच को लगने वाला जो एंगल होगा वो भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, यानी कि तीनों सेम ही होगा। तो इसका जो ये फार्मूला बन जाता है पी बाई साइन अल्फा, यहाँ से पी से साइन अल्फा, और क्यू से साइन बीटा एंड आर से साइन लेमडा। तो ये मेरा लामी थ्योरम बन गया दोस्त। अब चलते हैं वर्निंगटन थ्योरम क्या कहता है दोस्तों। वर्निंगटन थ्योरम हम देखेंगे और सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी देख लेंगे। बट हम यहाँ वर्निंगटन थ्योरम का फिर से नोट्स करेंगे दोस्त। तो आप लोग हमारे साथ ये फिर से आप लोग ऊपर से नीचे आप देख ले और नोट कर ले
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त, उसके बाद फिर तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 नंबर को शॉर्ट्स प्रॉब्लम है या प्रिंसिपल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्स बता दी है और लामी थ्योरम बताया है। अब बताएंगे वारिंगटन थ्योरम क्या है। तो वारिंगटन थ्योरम लेके चलते हैं दोस्त। यहाँ पर वारिंगटन थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट लिख दिया शॉर्ट नोट्स में। वारिंगटन थ्योरम इस फिगर के अबाउट, यानी कि यहाँ पर जो मैंने ये फिगर जो बनाया है इसके यानी कि जीरो, यानी कि जीरो के अबाउट मैंने पी एंड क्यू, यानी कि मोमेंट अबाउट पी अबाउट ज़ीरो एंड मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट क्यू, यहाँ से क्यू अबाउट ज़ीरो एंड पी अबाउट ज़ीरो। तो मोमेंट ऑफ आर निकल जाएगा दोस्त। ये रिजल्टेंट है, यानी कि या प्लस में कर दिए हैं तो दोनों को हम ये मोमेंट यानी कि यहाँ मैंने यहाँ पे क्यू यानी कि मोमेंट अबाउट पी, मोमेंट ऑफ पी अबाउट द ज़ीरो एंड प्लस मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट द ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं वो है बट ओके अबाउट हमने ने ले लिया है। ये वार्निंगटन थ्योरम का है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्त एक एक करके। तो मोमेंट अबाउट पी, पी जो है अबाउट ओ टू, टू कैसे बना दोस्त। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल ए बी ओ, टू इंटू ट्रायंगल ए बी ओ, इक्वेशन यहाँ पर ये वाले लिए हैं। मोमेंट अबाउट क्यू, मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ, ट्रायंगल ए डी ओ, ट्रायंगल ए डी ओ इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम दोनों की इस दोनों को हम इस कॉन्सेप्ट में हम पुट करेंगे दोस्त। ये कॉन्सेप्ट में मैंने ये कॉन्सेप्ट में हम पुट करेंगे ये दोनों को। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ ओ लिए हैं तो टू इंटू ए सी ओ, मोमेंट ऑफ और अबाउट ओ टू इंटू ए सी ओ, टू इंटू ए सी ओ लिए हैं, जिसमें ए सी ओ में क्या आ जाएगा दोस्त, ए सी में आ जाएगा टू इंटू ए डी ओ प्लस ए सी ओ, ए डी ओ प्लस ए सी ओ, यानी इसके अंदर भी तो ये दोनों भी आ जाएगा ना दोस्त। यहाँ पर देखेंगे फिगर के फिगर से तो जीरो, यानी कि ओ ए सी में ये भी तो आ जाएगा ए ज़ीरो ए डी, ये भी आ जाएगा दोस्त। तो मैंने यहाँ पर दोनों को मैंने ये लिख दिया है। और यहाँ पर से ए सी ओ जो माने हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी तो ले सकते हैं ए सी ओ, क्योंकि ये दोनों ये ट्रायंगल यहाँ से ए सी ओ हम ए बी सी भी तो ले सकते हैं दोस्तों, ये दोनों बराबर है। इसके वजह से यहाँ पर ए बी सी हम यहाँ पर इसके बराबर में पुट किए हैं, किया गया है। और यहाँ पर ए डी बी और ए बी सी ए बी ओ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इस फिगर के अबाउट ए बी ओ, तो ए बी ओ तो ए बी सी भी तो ये नहीं कि दोनों यानी कि ट्रायंगल है जो सेम है, इसके वजह से हम यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। तो ये हो गया वार्निंगटन थ्योरम। तो ये हो गया टू ट्रायंगल ए डी ओ प्लस ट्रायंगल टू ए बी ओ, ये मैंने ये मोमेंट अबाउट जो है ज़ीरो के रिजल्टेंट मैंने ये फाइंड आउट कर दिया है। मोमेंट अबाउट क्यू प्लस अबाउट ओ ऑन पी अबाउट ओ, ये मैंने बर्निंगटन थ्योरम का ये थ्योरम था। शॉर्ट्स नोट्स में मैंने लिख दिया है दोस्त, अच्छे से आप लोग उतार लें यानी कि नोट्स कर लें। और यहाँ पर से फिर से मैंने ऊपर से दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। ये बार सब प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं दोस्त, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं बट तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर सेंट्रल, अगले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हम बाद में बताएंगे दोस्त। पहले हम इस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन में मेरा यहाँ पर क्या निकालना है दोस्त, कंप्यूट द मिनिमम फोर्स पी रिक्वायर्ड द मूव द रोलर, वेट ऑफ रोलर इज डब्लू।
यहाँ पर इसका रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 4 मीटर, एंड यहाँ पे इसका थिकनेस दिया हुआ है 1 मीटर की इसका थिकनेस है। ये पी जो है फोर्स है जो 60 डिग्री पर इंक्लाइन होकर ये इसको पुल किया जा रहा है, बट पुल किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने बना रखा है। तो यहाँ पर यानी इसका एफ वी डी बनाएंगे तो क्या आएगा दोस्त, इस चीज़ को एफ वी डी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने ये कोई पॉइंट सी मान लिया है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोई फोर्स लग रहा होगा तो इसलिए सी मान लिया है। तो यहाँ पर सी आर सी हम मान सकते हैं दोस्त, यहाँ पर आर सी हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं, यानी कि ये फोर्स है। तो बट यहाँ पर आर सी लिख सकते हैं, ये कितने एंगल पर हो जाएगा, बट ये यहाँ पर कुछ और मैंने ये मेंशन किया, बट यहाँ पर यानी कि ये 30 डिग्री पर कट रहा है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर खुद पता चल रहा है ये 30 डिग्री पर है, तब ये 30 डिग्री पर यहाँ पर टच कर रहा है दोस्त इस फिगर में। तो एफ बी डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट हम ले लिए हैं, ये वो वाला 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, पी है जो 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, ये 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ की ये यहाँ 30 आएगा तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, 60 ये 30 भी हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अप्लाई लामी थ्योरम आप लोग जानते हैं, आर सी बाई 60 + 90 यानी कि 150, एंड डब्ल्यू बराबर 90 हो जाएगा उसका अपोजिट एंगल, तो यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री। पी बाई ये कितना हो जाएगा 120, तो 120 हमें ये और ये दोनों यानी कि पी मिनिमम निकालना इसमें निकालने के लिए बोला था, ये दोनों का कंप्यूट करेंगे, ये कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर से पी यहाँ पर से मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू बराबर साइन 120/sin 90, यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया है पी मिनिमम। तो मेरा ये पी मिनिमम हो जाएगा √3/2 W इतना न्यूटन, ये हो जाएगा मेरा दोस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ये 5 का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दोस्त। तो क्वेश्चन को 5 को हम देखेंगे दोस्त। तो यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर कोप्लेनर फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, इस पॉइंट पर फोर को कोप्लेनर फोर्स एक्ट कर रहा है, मैंने लग रहा है ऑन द बिलो द इक्विवेलेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम्स एक्टिंग ऑन ओ। तो इसका ये मतलब ये इस समेशन में एफ ऑफ एक्स समेशन में एफ ऑफ आई करके इसको हम निकालते हैं दोस्त और देखेंगे क्या आता है। तो मैंने ये ले लिया है, तो इसका कंपोनेंट हम तोड़ेंगे दोस्त, अब देखेंगे किस तरह से कंपोनेंट टूटता है। तो यहाँ लिखते हैं तो जिसके साथ एंगल होता है वो क्या हो जाता है दोस्त, कॉस हो जाता है, कॉस इधर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। जिसके साथ एंगल नहीं होता है वो क्या हो जाता है 100 sin 30 डिग्री। जिसके साथ एंगल होता है, अभी इसको इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे, इसके साथ एंगल होता है वो क्या हो जाएगा दोस्त, कॉस 30 डिग्री। और जिसके साथ एंगल नहीं होता है अबाउट इसके अबाउट, ये हो जाएगा 100 यानी कि 100 sin 30 डिग्री। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 200 ये जिसके साथ एंगल लग रहा है वो हो जाता है कॉस, तो कॉस हो जाएगा 30 डिग्री। और जिसके साथ कॉस नहीं एंगल नहीं है तो क्या साइन हो जाएगा सर 200 sin 30 डिग्री। ये इसके साथ एंगल है वो कॉस, और यहाँ पर इसके अबाउट 200 sin 30 डिग्री। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार हमने इस प्रॉब्लम को कंपोनेंट को तोड़ दिए हैं। अब सब इक्विलिब्रियम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लगाएंगे। इक्विलिब्रियम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम यहाँ पर लगाएंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक्स एक्सिस पर कितने फोर्सेस है उसको हम वो कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस इधर चल जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव।
तो हम मैंने इस साइड से लेते हैं 100 cos 30 प्लस 100 sin 30 माइनस 200 cos 30 माइनस 200 sin 30 बराबर 0। ये आ गया इक्वेशन, वो निकल गया। तो एफ ऑफ वाई अब निकालेंगे दोस्त, क्या आ जाएगा? ऊपर जाने वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे आने वाला नेगेटिव होगा जितना फोर्स है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग नोट करते चलें और हमारे साथ। तो cos 30 डिग्री प्लस, पॉजिटिव ऊपर में है दोस्त, इसके वजह से कंपोनेंट हमने तोड़ा है, sin 30 डिग्री माइनस यहाँ पर हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री माइनस 200 sin 30 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि कौन कौन सा यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है। तो इसको हम, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, यानी कि माइनस ज़्यादा है तो -100 cos 30 डिग्री और माइनस यहाँ पर ज़्यादा 200 है, 200 यानी तो 100 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दोस्त। इक्वेशन वो निकल गई। यहाँ पर भी वही हाल होगा जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये पहले ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर प्लस में 200 है, 200 है, तो यहाँ पर 100 cos 30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -100 sin 30 डिग्री बराबर 0। अब इसको हम वो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे दोस्त और देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो हमने कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों का ये रिजल्टेंट यानी फोर्स टोटल निकाल लिए हैं, यानी कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ आई का दोनों का वैल्यू मैंने कंप्यूट करके निकाल लिया है दोस्त। अब इसका रिजल्टेंट देखेंगे, रिजल्टेंट क्या कहता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट क्या कहता है दोस्त, ये देखेंगे। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। तो मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है, पुट करेंगे 60 और 60 के स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 36.6 इतना का स्क्वायर, ये हो जाएगा। मेरा जो रिजल्टेंट आएगा दोस्त, ये दोनों फोर्स का इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे दोस्त। इसका तो रिजल्टेंट बराबर एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है। तो दोस्त यहाँ पर हम दोनों का वैल्यू रखेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू रख देंगे यहाँ दोस्त। तो यहाँ पर मेरा निकल कर रिजल्टेंट 141.41 न्यूटन का इसका ये फोर्स आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। हम इसका एंगल निकालेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? तो एंगल निकालने के बाद ये आता है 14 पॉइंट, यानी कि समय इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई बाई समेशन एफ ऑफ एक्स, यानी 14.99 आ जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पर जो फिगर बनेगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये अल्फा हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बराबर, ये हमने अल्फा भी का रिजल्टेंट भी दोनों से निकल गया। तो आप लोग ने देखा दोस्तों मैंने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे तरीके से आप लोग देख ले, ताकि फिर से रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। और चलेंगे कुछ और नए अगले प्रॉब्लम की ओर चलेंगे, जो कि मेरा लास्ट प्रॉब्लम होगा दोस्त इस क्वेश्चन का, यानी कि ये इस पेपर का।
तो आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया आई होप। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका यानी 5 नंबर के बी में जो दिया हुआ है, यहाँ पर सेंट्रॉइड निकालना है दोस्त। ये दोनों फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है। यहाँ पर पहले हम इसको लेते हैं, तो ये इसका सेमी सर्कल है दोस्त, यानी सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, और ये हो गया रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन भी दिया हुआ, इसका भी डायमेंशन, ये डायमीटर और डायमेंशन का काम करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर फिगर मैंने उतार लिया है हाफ सर्कल का, और ये यहाँ रेक्टेंगल के साथ। तो इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे। ये जो राइटिंग किया गया है, तो इसको हम इसमें से रेक्टेंगल में से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका सेंट्रॉइड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त कि ये किसके अबाउट ये रेफरेंस यानी क्या स्प्लिट होता है, यानी कि हम मैंने यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सिमेट्री किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के भी अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट भी है, और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, बट मैंने ये क्या बोलता है उसको, ये वाई एक्सिस के यानी कि वाई एक्सिस में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका बॉटम से लिए हैं रेफरेंस लाइन इसका। तो यहाँ पर वाई डिस्टेंस y1 इसको माने हैं 2 माने हैं, तो y1 यहाँ पर इसका जो हाफ आएगा 4r/3 पाई। तो 4r/3 पाई, तो r कितना है इसका दोस्त, ये सेमी सर्कल का r d/2 हो, इसका r हो जाएगा d/2, यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो 2 से इतना कट जाए तो 2d/3 पाई। यहाँ पर y1 आ गया, y2 क्या आएगा दोस्त, इसका हाफ सीधे हो जाएगा क्योंकि d है इसका डायमेंशन, ऊपर से बॉटम से लिए है दोस्त, तो d/2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब एरिया निकालते हैं, तो ए वन क्या है, ए वन ये है, तो ए वन का एरिया ये इतना हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर। तो आर की जगह पर d/2 है दोस्त, क्योंकि सेमी सर्कल है, तो d/2 इसका रेडियस आ जाएगा। तो d/2 इसमें पुट करेंगे तो d²/4 आ जाएगा, यानी कि 1/8 पाई d के स्क्वायर, ये आ जाएगा ए1 का एरिया। ए टू का एरिया क्या आ जाएगा दोस्त, डी, यहाँ पर इसका डायमेंशन डी है, यहाँ पर भी डी है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों यानी कि डी है, तो डी डी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सेंट्रॉइड निकालने हैं, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड का फार्मूला भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसका सेंट्रॉइड, तो हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, तो यानी कि ये रेक्टेंगल बड़ा हो गया दोस्त, और a2 और y2 माइनस a1 और y1। a1 हम किसको माने हैं, सेमी सर्कल को माने हैं, a2 माने हैं हम रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल में से हम सेमी सर्कल को घट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। तो हम एरिया इसका रेक्टेंगल का d² और इसका आधा d/2, एंड इसका क्या आ जाएगा दोस्त, इसका हो जाएगा यहाँ पर a1 का एरिया 1/8 पाई d² यहाँ पर तो आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, और y2 का एरिया 2d/3 पाई यहाँ पर मैंने निकाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ a2 माइनस a1 है, तो डी का स्क्वायर, यहाँ पर डी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, अब 1/8 पाई डी के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर से यहाँ पर काट दिए हैं, पाई से पाई भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर डी के क्यू 2d² डी 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 के क्यू आ गया, यहाँ पर भी डी के क्यू आया बाई 2, d/4 आ जाएगा। मैं सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर हम डी के कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1/8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो 1/4 भी आ जाएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 1/4, और डी के क्यू कॉमा ले लिए हैं, यहाँ पर कॉमा ले लिए हैं दोस्त, और कॉमा लेने के बाद यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 हम यहाँ पर पुट करने डिवाइड कर देंगे दोस्त। डिवाइड करने पर यहाँ पर देखेंगे तो d² से डी क्यू ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ सीधे कट जाएगा, तो डी बचेगा ऊपर, तो डी बच गया, तो d/4, और यहाँ पर इससे 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करके 0.60 आया, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा, तो 2.4 d/2/4, यानी कि वाई डैश क्या आ जाएगा, मेरा सेंट्रॉइड आ जाएगा। यहाँ पर फिर से डिवाइड करना, तो 0.41 डी, ये मेरा सेंट्रॉइड आ जाएगा। किसका दोस्त, इस चीज़ का, यानी कि इस लामिना जो दिया हुआ है इसका मैंने सेंट्रॉइड निकाल लिया। अच्छे से आप लोग नोट करें और ध्यान देखें, क्योंकि वो प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो, आप नोट कर लें दोस्त। अब दूसरा देखते हैं दोस्त कि क्या कहता है। ये डिस्क दिया हुआ है यहाँ, मैंने सिमेट्रिक हम देखते हैं दोस्त। सिमेट्रिक इसके अबाउट
दोनों के एक्सिस के अबाउट हम मेरा सिमेट्रिक आ रहा है, बट हम ना वाई एक्सिस के और यानी कि एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं दोस्त। यहाँ पर हम यानी कि x1 का डिस्टेंस हम यहाँ से ले रहे हैं दोस्त। यहाँ पर हमें ये रेडियस दिया हुआ है इसका r, इसी रेडियस में ये रेक्टेंगल बना दिया गया है, तो हम मेरा ये ही करना है सेंट्रॉइड, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x1 में आर है, यहाँ पर दिया हुआ है x1 कितना हो गया, यानी कि x1 हम 1 इसको माने हैं दोस्त 1, और ये रेक्टेंगल को 2 माने हैं, 2 रेक्टेंगल पर 2 हो गया, ये x1 हो गया, तो r हो गया इसका आधा, यहाँ से हाफ, एंड x2 क्या होगा, x2 हो जाएगा हाफ, यानी कि r, यहाँ से यहाँ तो रेडियस r ही होगा दोस्त, यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ कितना हो जाएगा दोस्त, r/2, तो r/2 यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो यहाँ 3r/2 आ गया है, 3r/2 आ गया है। तो एरिया आप देखेंगे कि यानी कि इस सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा। अब ए टू क्या मानना है, ए टू हम रेक्टेंगल को मानना है, तो ए टू की एक स्क्वायर, इसका अगर इसका डायमीटर या डायमेंशन डायगोनल इसका विकर्ण इसका कितना है, अगर विकर्ण इसका आर है तो इसका रेडियस दोनों निकालने में बड़ी आसानी होगा, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं r/2 और r/2, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ r है सिर्फ दोस्त, इसलिए मैंने ये निकाला है परपेंडिकुलर, यानी कि ये लंब का, यानी कि विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस पर हम इसको पुट करके निकाल दिए हैं दोस्त। r/√2 आ गया है, तो r/2√2 आ गई, इसका क्या आ गया, साइड आ गया, साइड निकालने के बाद मेरा यहाँ पर एरिया में हम पुट कर सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगल के एरिया में हम पुट करने के बाद 0.5r² आ गया, इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया, इसका डिस्टेंस निकल गया, यानी कि किसका वाई एक्सिस निकल गया। अब देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर मैंने एक्स, ये वाला मैंने सेंट्रोइड का हम फार्मूला लगाए हैं, और यहाँ पर से मैंने निकालेंगे तो यहाँ पर से A1 हम माने हैं सर्कल के, तो पहले हम सर्कल ले लिए हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है ना, स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो A2 - x यहाँ पर वैसे ही कर दिया, ये सॉरी, यहाँ पर एरिया हो जाएगा दोस्त, और एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने A1 का एरिया πr², यानी सर्कल का एरिया πr², इसका रेडियस यानी डिस्टेंस r हो गया। अब यहाँ पर A2 का एरिया हो गया 0.5r², एंड इसका डिस्टेंस A2 हो गया, x2 हो गया 3r/2, यहाँ पर से ये लिख दी हैं, यहाँ पर सर्कल का एरिया, यहाँ बाटा माइनस माइनस इसका यानी रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी स्क्वायर का एरिया हो गया था। अब देखते हैं दोस्त, यहाँ पर से मेरा ये आ गया πr³ आ जाएगा, यहाँ पर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेट करना 3/4r³ आ जाएगा। यहाँ पर से यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए हैं दोस्त, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर को कॉमा लेंगे, ऊपर भी हम ये कॉमा ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू पाई का वैल्यू 3.14 एंड 0.75r³ आ गया। यहाँ पर से भी वही करेंगे, तो यहाँ पर से कॉमा ले लिए हैं r² r³ तो r² वाला कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ ऊपर r बचेगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 2.39 आया, और 2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 2.64 आया, तो यहाँ पर मैंने इतना बटा इतना है, तो इसको डिवाइड करने के बाद 0.90r, ये मेरा सेंट्रॉयड आ गया दोस्त, सेंट्रॉयड आ गया। फाइनली मेरा इस क्वेश्चन था, ये टोटल मैंने सॉल्व कर दिया दोस्त, स्टार्टिंग से आप लोग यहाँ से क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व करते गया है, आप लोग ने अच्छे से ये देखिए, और आप नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्त, नोट, क्योंकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नोट्स बनाएं। तो फिर से हम इसको ऊपर से दिखा देते हैं दोस्त, ऊपर से नीचे से अच्छे से आप देख लें और नोट करते जाएं। अच्छे से नोट कर लिए दोस्त, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरा न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और जिस दोस्तों को ज़रूरत हो उसे बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम इन सेम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्त, और ये प्रैक्टिस करने में भी बहुत आसानी होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसे बताएं।